चलिए, हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन आप लोगों के लिए दोनों तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ट्रेडिंग पर्पस से, एक इक्विटी के स्विंग के पर्पस से। इस पूरे सेशन में आपकी 4 ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बस आपको पूरे तरीके से एंड तक पूरे सेशन को देखना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ। कोशिश कीजिए कि एक डायरी या पेन आपके पास रहे तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो उनको आप नोट डाउन करते जाएं। बहुत कम पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो बहुत ज़रूरी होंगे। ठीक है, समझिए। देखिए, कल के सेशन से हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। कल शाम के सेशन में हम लोगों ने पहले ही चीज़ों को समझ लिया था और देख लिया था। क्या सोचा था, समझिए। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है सर। कोई भी पॉइंट हमसे मिस नहीं होना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा था कि प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस, यही तो सीखा ना कि प्राइस जैसे बंद होगा और जैसे खुलेगा, अगर आप बस उसी पर निगाह रखें और ये देखते रहें कि उसके बाद प्राइस का मोमेंटम कैसा है, तो लगभग लगभग आपकी ट्रेडिंग में बहुत शार्पनेस आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा बताइए। हम लोगों ने देखा था कि 5 तारीख पर जब बाजार बंद होने आया तो 5 तारीख की क्लोजिंग वीक थी और अगले सेशन की मतलब 6 तारीख कल प्राइस ने ओपनिंग स्ट्रांग कर दी। जब प्राइस की क्लोजिंग वीक और ओपनिंग स्ट्रांग मतलब प्राइस के ट्रेडिंग के बिहाफ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन है, मतभेद है भाव में, वो प्राइस को चलने नहीं देगा, क्योंकि क्लोजिंग वीक है और प्राइस की ओपनिंग स्ट्रांग। जब एक तरफ क्लोजिंग वीक हो गई और ओपनिंग स्ट्रांग हो गई तो प्राइस में बायर और सेलर एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे और प्राइस में कोई भी बड़ा मोमेंटम इंट्राडे में देखने को नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुई। तो हम लोगों ने जब इस तरीके का प्राइजेक्शन देखा तो पता लगा कि पूरा सेशन कंसोलिडेशन हो सकता है। तो कंसोलिडेशन कल के सेशन में निकल गया। ठीक है, अब कल के सेशन, ये 7 तारीख यहां पर देखिए, ये आज की शुरुआत है और कल के सेशन की क्लोजिंग बाजार ने क्या किया, चढ़कर बंद हुआ। कैसे क्लोज किया, चढ़कर। मतलब प्राइस की क्लोजिंग कैसी है 6 तारीख की, स्ट्रांग। कल भी हम लोगों ने इस बात पे बात की थी कि प्राइस की क्लोजिंग कैसी है, स्ट्रांग। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, अगर प्राइस की क्लोजिंग स्ट्रांग है और क्लोजिंग स्ट्रांग होने के बाद ओपनिंग भी स्ट्रांग हो गई, इसका मतलब है कि प्राइस ट्रेंडी हो सकता है। ट्रेंडी मतलब वन डायरेक्शनल मोमेंटम। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना ऊपर क्लोज किया, निफ्टी क्लोज किया 2% और बैंक निफ्टी क्लोज किया 1%। 1%, 500 पॉइंट का मोमेंटम डायरेक्शनल। ठीक है, और आज की ओपनिंग कैसी है सर, देखिए। मैंने क्या बोला है, हम लोग जो प्राइस एक्शन में सीखते हैं, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है। तो कल की शुरुआत और आज की शुरुआत लगभग लगभग एक जैसी है। पहली कैंडल कल का 9:15 का देखिए, एक हैमर फॉर्मेशन। हैमर फॉर्मेशन एक बुलिश फॉर्मेशन होता है, प्राइस गिरने के बाद रिकवरी करता है। कल का सेशन 10:30 का जाकर देख लीजिएगा। डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो चैनल को ओपन कीजिए, चैनल को ओपन करके एक एक सेशन को 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ कर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर उसका लिंक मैं पोस्ट करा दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो कल की ओपनिंग और आज की ओपनिंग एक जैसी है, बस अंतर क्या है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग आज स्ट्रांग मिली थी और कल जो है प्रीवियस डे की क्लोजिंग कल के सेशन के लिए 5 तारीख की वीक मिली थी। तो कल का प्राइस कंसोलिडेशन और आज का प्राइस ट्रेंडिंग। ये चीज़ कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के सेशन में, और हम लोगों ने क्या कहा था कि प्राइस में कोई भी मोमेंटम मिलना होगा तो जो भी डे हाई लगेंगे, जब वो डे हाई ब्रेक होंगे उसके बाद हम वहाँ पर मोमेंटम के लिए ट्रेड करेंगे। बात क्लियर हो गई। तो मोमेंटम के लिए ट्रेड करने का मतलब है डे हाई ब्रेक हुए, इस कैंडल में एंट्री मिलती है, एंट्री के बाद आप 49,472 से जो पहला मूव देखते हैं वो बाजार को 49,900, 400 पॉइंट का इंट्राडे में एक मूव आपको मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर हमको एक बात अब सीखनी होगी कि प्राइस में सिर्फ प्राइस की कैंडल्स इंडिविजुअली रिपीट नहीं करती, प्राइस का प्रीवियस सेशन का प्राइजेक्शन पूरी तरीके से बल्क ऑफ कैंडल में रिपीट होता है। ठीक है, आज भी हम लोगों ने क्या देखा, लो हायर लेवल पे देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर आकर देखें, 2 मिनट या 3 मिनट जो भी आप बताइए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखिए, अच्छा 2 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप पूरे इंट्राडे के प्राइसेशन को रीड ही नहीं कर पाएगा। अब इतनी कैंडल्स में आपको ये दिखेगा एक रेंज मार्केट, ये है रेंज, फ्लैट पैटर्न है, ये पूरी तरीके से रेंज बाउंड मार्केट है ये। ठीक है, 12 बजे के आसपास ये हाई लग गए थे, 11:45 की कैंडल से 15 मिनट की। 12 बजे के बाद फिर प्राइस ने कोई भी मोमेंटम नहीं किया। हम लोग सेकंड सेशन में सेकंड हाफ पूरा हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया। अच्छा, इस कंसोलिडेशन के बाद 2 तरीके का मोमेंटम होता है, एक तो होता है ट्रेंड रिजम्पशन और एक होता है ट्रेंड रिवर्सल। कभी भी प्राइस किसी जगह पर रुकने लगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस रिवर्सल के नहीं, रिजम्पशन के होते हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी प्राइस किसी स्टेज पर जाकर रुकने लगे तो वहां पर सबसे ज़्यादा चांसेस रिजम्पशन के नहीं, रिवर्सल के नहीं, रिजम्पशन के। रिजम्पशन का मतलब है कि भाव और चल कर जाए। क्यों,
कंसोलिडेशन अपने आप में एक बिहेवियर है बायर का, खरीदार का बिहेवियर है ये कंसोलिडेशन, ठीक है, इस वजह से तो ये फ्लैट पैटर्न दिख रहा है। लेकिन इस 11:45 से लेकर क्लोजिंग तक बाजार में जो जो हुआ, जितना प्राइस ने ट्रेड किया, उस पूरे प्राइस को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, इन डेप्थ प्राइजेक्शन का एनालिसिस चाहिए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनता है। अगर आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो 2-2 मिनट के 7 कैंडल अलग बनेंगे और 8वीं कैंडल का 1 मिनट अलग से। मतलब इसी 15 मिनट के प्राइस को इन डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए 2-2 मिनट के 7 कैंडल आपको मिल जाएंगे। तो प्राइजेक्शन को आप और अच्छे से देख पाएंगे कि इस रेंज में बायर थे या सेलर। जितना बेहतरीन आप प्राइस को तोड़कर देख लीजिए टाइम फ्रेम, इसीलिए लोग सोचते हैं कि टाइम फ्रेम सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्री एग्जिट के लिए जो है वो तो है ही, लेकिन एंट्री एग्जिट से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है टाइम फ्रेम का इन डेप्थ एनालिसिस। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर आप प्राइस को देखेंगे, जैसे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है और प्राइस नहीं समझ पा रहे हैं, अब वाली टाइम फ्रेम पर आ जाइए। और 1 घंटे की 6 कैंडल बनेंगी दिन में, तो एक दिन का प्राइजेक्शन आप नहीं समझ पाए, लेकिन अब 6 कैंडल्स दिख रही तो हर घंटे के प्राइजेक्शन को इन डेप्थ देखकर आप समझ लेंगे कि प्राइस कैसे काम कर रहा है। जैसे इस पूरे प्राइस बिहेवियर में आप देखेंगे कि हम लोगों ने जब यहाँ पर 49,940 के हाई लगाए, जब 50,000 को ब्रेक करने जा रहे थे, तो 50,000 एक राउंड फिगर प्राइस है। राउंड फिगर प्राइस का मतलब हुआ यहाँ पर हाईएस्ट कॉल सेलर अपनी पोजीशंस को ओपन इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट करके बैठे होंगे, तो इसको डायरेक्टली आप ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको बताना होता है सेलर्स को कि मैं आपको ब्रेक करने जा रहा हूँ, आप अपनी पोजीशंस को काट लीजिए। तो किसी भी नियर बाई रेजिस्टेंस या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, अच्छा जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सब लोग समझते हैं ना, अरे सर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं समझते हैं, इसका मतलब है आप पहले से हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कम से कम जाकर एक एक सेशन को देखिए, आपको समझ आएगा कि ओआई डेटा क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है आपने 50,000 का एक कॉल बाई किया, आपको वो कॉल बाई करने के लिए किसी को वो कॉल सेल करना पड़ा होगा, तो एक लॉट किसी ने सेल किया ना, तो वो एक ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो इसको कह दिया ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ऐसे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, आप अकेले तो बाजार में नहीं, 50,000 के कॉल बायर जाने कितने होंगे, तो उन सारे कॉल बायर्स की पूर्ति के लिए सामने जितने कॉल सेलर्स सेल कर रहे हैं उन लॉट साइज को, वो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, आप 50,000 का कॉल 400 रुपये पे खरीदेंगे तो आपको कितना पैसा देना है सर, 6,000 रुपया देना है। और वही 50,000 का कॉल एक सेलर बेचेगा तो उसको कितना पैसा देना है, 80,000 रुपया देना है। आप उसी चीज़ को खरीदने का 4,000 दे रहे हैं, वो उसी चीज़ को बेचने का 80,000 दे रहा है। बाजार किसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है, जो ज़्यादा कॉस्टली होगा। और इसको लॉस अगर दे दिया तो बाद में देखिए, ट्रेडिंग इज अ होलसम गेम, एक गवाएगा तो एक कमाएगा ना। तो अगर सेलर्स को आप बार बार घाटा देते रहेंगे तो सेलर्स बाजार में आएंगे नहीं, तो आप ऑप्शन बाइंग कैसे कीजिएगा। बात क्लियर हुआ। तो सेलर्स का बाजार में रहना ज़्यादा ज़रूरी। तो सेलर्स बाजार में कैसे रहेंगे, आप उनको हर बार इस तरीके से बताइए कि आपकी 50,000 पर सर बहुत क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ रुककर आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। किस बात के लिए, आप अपनी धीरे धीरे क्वांटिटीज़ निकालिए, मैं इसको ब्रेक करूँगा। इस तरीके से अगर आप देखते कि ये स्विंग लो जिस तरीके से सेफ हो रहे थे और बाजार 3:30 बजे क्लोज नहीं होता, तो ये बाजार इसके बाद 50,000 को ब्रेक करता और 50,500 की तरफ बढ़ता। क्यों, यहाँ पर नियर बाई हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जब भी कोई कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए तो उस प्राइस की ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट बहुत हाई हो जाता है। बात क्लियर हुआ। एक एक पॉइंट को पकड़ते चलिए सिर्फ, ठीक है। अच्छा, जब प्राइस यहाँ पर सोचिए हम लोग इतने बड़े हाई साइड मोमेंटम में थे। अच्छा, आज अब डायरेक्शनल मोमेंटम की सबसे बड़ी एक बात बताइए, पता है क्या है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया, कभी भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो ट्रेंडिंग मार्केट, जैसे आज 1% हम ऊपर बंद हुए, 1% ऊपर बंद तब हो पाए क्योंकि आज की हमारी ओपनिंग कल की क्लोजिंग के कॉस्ट पर हुई थी। कल बाजार अगर 48,000 पर बंद होता है और आज 48,050 और 47,950, 50-60 पॉइंट के अंदर और बाहर खुलता है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट की ओपनिंग। प्राइस में जब भी बड़े मोमेंटम आएंगे इंट्राडे में, जब बाजार चलकर जाएगा, तो वो कभी भी गैप अप के बाद या गैप डाउन के बाद बहुत रेयर केस होता है। प्राइस में डायरेक्शनल हायर साइड मोमेंटम तब आते हैं जब प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास ओपन हो। बात क्लियर हुई। प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास जब बाजार ओपन होता है तो हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है मोमेंटम इंट्राडे में वन डायरेक्शनल। तो आज की क्लोजिंग ओपनिंग कैसी थी, कल की क्लोजिंग के कॉस्ट पर थी। कल की क्लोजिंग के कॉस्ट पर आज हम खुले थे, इस वजह से हायर डायरेक्शनल मोमेंटम मिला। अच्छा, पहले हाफ में इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस और सेकेंड हाफ में आकर कंसोलिडेशन, तो इसको हम अभी रिवर्सल नहीं कह सकते, इसको हम मात्र इतना कह सकते हैं कि प्राइस के बिहेवियर में एक चेंज देखने को मिला कि हम बुलिश टू क्या हुए, न्यूट्रल। पहले हम बुलिश थे, प्राइस हायर हाइस का डायरेक्शनल मोमेंटम कर रहा था, और सेकंड हाफ में आकर हम न्यूट्रल हो गए। और सेकंड हाफ में जब हम न्यूट्रल हुए तो क्लोजिंग तक न्यूट्रल ही रहे। आज की क्लोजिंग को आप क्या बोलेंगे, ये बाजार चढ़कर बंद हुआ नहीं, गिरकर बंद हुआ नहीं। तो अब मंडे के लिए आप ये नहीं कह सकते मोमेंटम हायर साइड और लोअर साइड,
बात क्लियर हुई है। जैसा प्राइस ओपन होगा उस तरीके से हमको ट्रेड करना होगा, जैसी ओपनिंग। लेकिन इस प्राइस को देखकर एक बात समझ आती है कि इतना स्ट्रांग प्राइस जो फर्स्ट हाफ में रहा हो और सेकंड हाफ में 3 घंटे का कंसोलिडेशन, इसका मतलब है बायर तो निचले स्तर पे खरीद रहे हैं, वो तो दिख रहा है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर शॉर्ट सेलिंग, चलते हुए बाजार में शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करता हूं, हर बार मेरा एसएल हंट हो जाता है। शॉर्ट सेलिंग करना समझते हैं, बाजार में बिकवाली की पोजीशन तब ली जाती है जब कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो रहा हो, वो भी बॉडी साइज कैंडल से, जिसमें लोअर विक बड़ा ना हो। जैसे अगर आपको ये पता करना हो कि एक हायर हाइस के प्राइस में ये स्विंग लो, अच्छा स्विंग लो का मतलब होता है प्राइस चला, थोड़ा सा गिरा, दोबारा लौटा, तो ये जहां से लौटा वो लो है, ठीक है, जहां से लौटा दोबारा से वो लो है। अब जब प्राइस रिट्रेसमेंट करे ना, तो आप यहां पर तभी शॉर्ट कर सकते हैं जब ये लो ब्रेक होगा, उसके पहले तो नहीं कर सकते। और ये शॉर्ट आप तभी करेंगे जब लो ब्रेक होगा, और लो ब्रेक होने की प्रक्रिया, प्रोसेस अगर सही नहीं है तो ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन फेलियर होते हैं। मतलब अगर प्राइस ऐसे आए और यहाँ पर लोअर विक बनाकर क्लोज कर दे और आपका ब्रेकडाउन हो गया, समझ लीजिए आप ट्रैप हो गए, प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा। ये एक अच्छा स्विंग लो है, प्राइस इसको ब्रेक करने से बच रहा है, रजिस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है इसका कि वो इसको ब्रेक कर दे। इस सपोर्ट को वो ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पर बायर हर बार, यही यहाँ पर हुआ, प्राइस पहली बार गिरा तो यहाँ पर एक देखिए लोअर विक का कैंडल बन गया। अब लोअर विक का कैंडल बना, आप जितनी बार दोबारा प्राइस आया यहाँ पर देख कितना बड़ा लोअर विक है। अब इस लोअर विक के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं तब तक आप शॉर्ट नहीं कर सकते। प्राइस हर बार यहाँ से घूम रहा है, देखिए यहाँ पर लोअर विक। तो जब भी नियर बाई सपोर्ट आपको लोअर विक के फॉर्मेशन दिखने लगे तो समझिए प्राइस वो स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा, शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ये देखिए कब हाई ब्रेक हो जाए, कब आप लॉन्ग कर दें, जैसे यहाँ पर आ जाइए। ये एक बार की बात सर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, ये हर बार के लिए है, एक वन टाइम ये बात नहीं बोल रहा हूँ, हर बार के लिए। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई, यहाँ पर लोअर विक बना, प्राइस दोबारा आया, तुरंत रिकवरी किया, फिर यहाँ पर आया, इस कैंडल में लोअर विक दिखता है, रिट्रेसमेंट हुआ, ये लोअर विक, दोबारा रिट्रेसमेंट, फिर लोअर विक। अब इतने छोटे से कंसोलिडेशन में आपको 6 से 8 कैंडल तो सिर्फ कंसोलिडेशन में लोअर विक की मिल गई। इसका मतलब है प्राइस जैसे ही गिरता है खरीदार खरीद लेते हैं, जैसे ही गिरता है खरीदार खरीद लेते हैं, फिर गिरता है फिर खरीद लेते हैं। जब इतनी अच्छी खरीदारी चल रही है, जैसे ही हाई ब्रेक होगा उसका इंपैक्ट डिमांड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो मोमेंटम का असर आपको दिख रहा है, प्राइस उसके बाद हाई लगा रहा है। सर सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? इसमें आपको परेशान होने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर आ जाइए, प्राइस में पहली गिरावट हुई, रिकवरी हुआ, दूसरी बार गिरावट, इन्वर्ट, ये देखिए लोअर विक, फिर आप नीचे आ रहे हैं, लोअर विक, फिर आप नीचे आए, यहाँ पर देखिए इस कैंडल में लोअर विक, इस कैंडल में लोअर, इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो रही है? खरीदारी। जैसे ही ब्रेक हो लॉन्ग कर दीजिए। सर आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि कौन सा प्राइस स्ट्रांग है और कौन सा नहीं। यहां पर जैसे अब जब प्राइस यहां पर पहुंच रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट के बाद और चलेगा या नहीं चलेगा? कैसे पता लगेगा? यहां पहुंचा अपर विक, अगली कैंडल भी अपर विक, आप फिर पहुंचे तो फिर अपर विक, मतलब अभी तो नहीं चलेगा। एक बार तो एक बार डाउनवर्ड्स थोड़ा सा चल के जाएगा, अगर खरीदारी दोबारा उठी तो आएगा, तो दोबारा खरीदारी उठी तो फिर चल कर आए। अब लोअर विक नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो देखिए ब्रेकआउट के पहले के दो कैंडल लोअर विक, अपर विक नहीं दिखेगा जो यहाँ दिख रहा था। अब ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पर फिर अपर विक, मतलब यहाँ तो रिट्रेसमेंट भी नहीं, डायरेक्ट ब्रेकआउट है। बात क्लियर हो रहा है? तो अपर विक और लोअर विक का, इसको लोग गार्बेज बोलते हैं सर, इस रेंज को लोग गार्बेज बोलते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं, इसमें हमको वेट करना होता है ना। लोग नहीं जानते, पेशेंस, धैर्य ही आपके प्रॉफिटेबल होने की सबसे पहली जननी है। समझ लीजिए इस बात को, आपका पेशेंस तय करेगा आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड कितने आसानी से और कितना बेहतरीन आप प्लान करेंगे। ये यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे ही प्राइस गिरा रिकवर किया, प्राइस गिरा रिकवर किया, प्राइस गिरा रिकवर किया, फिर कैंडल बना, फिर रिकवर किया। अब आप इसी स्विंग लो के नीचे तो शॉर्ट करेंगे और स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है और उसके पहले आप देख रहे हैं बार बार प्राइस गिरता है, रिकवर रिकवर रिकवर। आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा इस खरीदारी के लिए कि बस एक कैंडल से ब्रेक कर दे, मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। पैसा बनता है बिलीव पर। आप लोग सोचते हैं कि ट्रेड प्लान से पैसा बनेगा, नहीं। इस तरीके का जब प्राइजेक्शन कोई ट्रेडर देख लेता है ना, तो जहां वो 100 क्वांटिटी ट्रेड करने बैठा है वहां पे वो डबल 200 क्वांटिटी ट्रेड करता है। क्यों? बिलीव एट प्राइस। भाव पर उसका इतना भरोसा है, प्राइस के बिहेवियर पर उसका इतना भरोसा है। इसीलिए बोलता हूं जितना आप इंडिकेटर यूज करते हैं सबको किनारे रखिए, सिर्फ प्राइजेक्शन पे ट्रेड कीजिए। और आपका प्राइजेक्शन का एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ये सेशन इसीलिए मैं लाइव कर रहा हूं कि आज हम लोग तय करते हैं। कल हम लोग तय करके गए ना कि जो भी डे हाई मॉर्निंग में लग गया, आज के मॉर्निंग के डे हाई क्या लग गए सर बताइए? आज के मॉर्निंग के डे हाई ये लग गए थे। मैंने कहा एक बार कॉस्ट की ओपनिंग के बाद पहला कैंडल हैमर कैंडल के बाद जब ये हाई ब्रेक होने लगे, स्विंग लो का ऐसा डालिए, लॉन्ग कर दीजिए, देखते हैं कौन आपका पैसा ले जाता है सर। कल के सेशन में डिस्कस किया ना कि प्राइस का मोमेंटम कैसे होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं?
अब देखिए इस प्राइस को देखकर मैं आपको दावे से बोल सकता हूं, अभी हम लोगों ने प्रीवियस प्राइस का चार्ट नहीं देखा कि हिस्टोरिकल डेटा क्या है, लेकिन मैं आपको दावे से बोलता हूं ये कोई रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि चलते हुए प्राइस को सेकंड हाफ में एक पूरी तरीके से रिट्रेसमेंट में तब्दील कर देना, और वो प्राइस जिसमें बायर बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर बायर्स अच्छी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, मतलब हायर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, नहीं तो ये प्राइस और मोमेंटम करता। हायर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, इस वजह से ये प्राइस यहाँ पर रुक गया, नहीं तो नहीं रुकता कभी सर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, किसी भी हायर टाइम फ्रेम पर चले जाइए, आज इसी जगह पर आपको कोई रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल जाएगा। बिना रेजिस्टेंस देखे समझ आता है कि यही एक रेजिस्टेंस एरिया है सर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने गैप अप किया था, यहीं पर टच करके दोबारा गए थे, अगले सेशन में ब्रेक। ठीक है, अब ये ट्रेड द ट्रैप जोन है, ट्रिपल टी जोन। मतलब अगर प्राइस कभी भी एक डेली क्लोजिंग मल्डे के 50,100 के अंदर कर दिया, और जो क्लोजिंग 50,100 के अंदर होगी उस कैंडल के हाई ब्रेक हो गए, तो अब प्राइस लौटेगा नहीं, हम लोग बड़े मोमेंटम की तरफ बढ़ जाएंगे, ट्रेड द ट्रैप। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करके जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी कल का मैं दोपहर का ही सेशन आपका ट्रेड द ट्रैप पे कर दूंगा कि ये किस तरीके से बना है, और आपको इक्विटी में अगर इसको ट्रेड करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे इस गिरावट को जब ये गैप अप हुआ था तो हम लोगों ने इसी सेशन में एक बात डिस्कस की थी कि जब प्राइस और चलेगा तो HDFC बैंक अपना हाई ब्रेक करेगा उसी सेशन का। ये बात है एग्जिट पोल के बाद की सर, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, एग्जिट पोल के बाद की बात कर रहा हूँ। ये 3 जून का प्राइस है, ठीक है। तो 3 जून को HDFC बैंक का चार्ट, मैं आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाऊं। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि प्राइस जो है अपने इक्विटी के शेयर से ही तो परफॉर्म करेगा। ये अभी हम लोगों ने HDFC का उस दिन का हाई ब्रेक नहीं कर पाया, अगले दिन वो हाई ब्रेक नहीं हुए तो हम लोगों ने डाउनफॉल देखा इंडेक्स में, इसी वजह से डाउनफॉल है। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम लोग जहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इस रेंज के अंदर, ये जो यहाँ पर लो लगे थे 50,100 सॉरी 50,100 के अंदर की एक डेली क्लोजिंग, उसके हाई ब्रेक होंगे तो हम एक बड़े ट्रेंड की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर अभी आप देखें तो बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हमको बहुत अच्छी दिखती है। अब लोअर वीक की ही बात चल रही थी तो ये वीकली क्लोजिंग का लोअर वीक देख लीजिए आप आपके सामने। तो हम किस पावर बूस्टर से आगे बढ़ सकते हैं अगर इस कैंडल के हाई ब्रेक हो गए। अच्छा, जब तक इस कैंडल के हाई ब्रेक होंगे तब तक की बात नहीं है, तब तक प्राइस हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता यहाँ निकाल दे। तो 3 हफ्ते का मतलब हुआ 15 ट्रेडिंग सेशन है ना। तो 15 ट्रेडिंग सेशन भी हम रुक सकते हैं। एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन है तो प्राइस कितना भी इस रेंज में निकाल सकता है अपना समय, लेकिन जब ये हाई ब्रेक होंगे तो आपको बहुत बड़ा अपवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर नहीं होते तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर ट्रिपल टी सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ट्रिपल सी, ठीक है। और सेशंस हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, उसके लिए आप चैनल को डायरेक्टली विजिट करके 1 बाय 1 सेशंस को देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो कोशिश कीजिए कि इसको लाइक किया जाए और लोगों के पास शेयर किया जाए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।